डॉक्टर अनिल जी जैन, जयपुर, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जैन पत्रकार महासंघ। डॉक्टर अनिल जी जैन, मैं सविनय पुनः सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया सीमित शब्दों में अपनी बात रखें और समय को महत्व प्रदान करें। वक्ता बहुत है, सभी से निवेदन है ये समय का विशेष ध्यान रखें। ये बिल्कुल साहब, आपने कहा, बड़ा अच्छा कहा, मैं भी कहने वाला ही था। सबसे पहले मुनिश्री अमित सागर जी महाराज को नमोस्तु, सभी उपस्थित महान भावों को सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो भी महाराज जी ने शब्द कहे, या बगड़ा जी ने अपनी बात रखी, या सुरेश जी ने अपनी बात रखी, या मणिन्द्र जी ने रखी, लगभग प्राय सभी बातों से मैं सहमत हूं। और आप ये पत्रकार समूह एक एक पॉइंट को नोट करके एक अपना वक्तव्य लास्ट में जरूर निकालें। सबसे पहले तो मैं पत्रकार संघ को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही सामायिक विषय को लेकर के एक ये आयोजित की है वेबिनार, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अपनी बात शुरू करने से पहले मैं पत्रकार बंधुओं से, क्योंकि पत्रकारों का फोरम है, एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज जैसे कि बीच में बात आई भी थी, हम लोग व्हाट्सएप प्रेमी इतने हो गए हैं, कोई समाचार आया तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं और उसको अपने अखबारों में भी छाप देते हैं। सबसे पहला अपने पत्रकार लोगों को ये कर्तव्य बनता है कि किसी भी चीज की सत्यता की जांच करें, एक से नहीं दो से पूछ करके कंफर्म करें, तभी उसको आगे प्रेषित करें। हम सभी जानते हैं कि अनूप मंडल का जो मामला था, अनूप मंडल का किस तरह से हमने अनावश्यक रूप से अपने ऊपर उस समस्या को ओढ़ लिया, तो इस तरह की चीज ना हो। और हम जितनी खबर है उसको उसी रूप में छापें, ना तो उसमें नमक मिर्च लगा करके छापें, ना उसको सनसनीखेज बना करके बताएं, हिसाब से छापें, समाचार को समाचार की तरह से रहने दें। एक पहला निवेदन। अब मैं अपनी बात को कहना चाहूंगा कि जैसे कि सभी लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और मैं सबसे सहमत भी हूं, जहां पर भी जो गलतियां हैं उसके लिए हम एक ही जिम्मेदार नहीं है, हम सभी जिम्मेदार हैं। ये बात हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कही है। उसमें सबसे पहली गलती तो यही है कि जो हम लोग अधिकतर, हम भी 88 में, सन 1988 में गया था, उसके बाद में 2 साल पहले भी गया था, जमीन आसमान का अंतर हो गया है वहां की व्यवस्था में। पहाड़ पर, जैसा कि मणिन्द्र जी कह रहे थे, हम लोग भी गए थे, कोई भी ऊपर जाता था पहाड़ की वंदना करके लौट करके जब तक नहीं आता था, न जल ग्रहण करता था, न जल ग्रहण करता था। ये तो अभी 1 घंटे 1.5 घंटा और चलेगी। इतने वहां पर वो बहुत लंबी है, क्यों? दुकानें इतनी लग चुकी हैं, और वो दुकानें वो अजैनों की वजह से नहीं चलती हैं, हमारी वजह से चलती हैं। तो हम लोगों को एक वहां पर कुछ गाइडलाइन तो बनानी चाहिए, और उसके लिए स्थानीय जो वहां के लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, उनको इस तरह की विज्ञप्ति छापनी चाहिए कि इस क्षेत्र के अंदर कोई भी इस तरह के वहां खान पान नहीं करेगा, तो ये बात अच्छी हो सकती है। दूसरी आती है, इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हम तो जिम्मेदार हैं ही, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर इतने सुविधा भोगी हो गए हैं कि वंदना के हिसाब से कम जाते हैं, पिकनिक मनाने के हिसाब से ज्यादा जाते हैं। तो इसलिए इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना है, और हम अपने तीर्थों को तीर्थ ही रहने दें, उसे पर्यटक स्थल ना बनाएं। इसको भी पत्रकार लोग जैसा हो अपने पत्रों के माध्यम से उसको प्रचारित करें। अब जैसे वहां पर डोली की बात आई, ठीक है, डोली की व्यवस्था बहुत पुरानी है, लेकिन मोटरसाइकिल वगैरह की व्यवस्था से अपने को बचना चाहिए। इसके लिए भी वहां के स्थानीय लोगों को काम करना चाहिए। मेरा मानना है कि मोटरसाइकिल की उपयोग करने से समस्याएं और बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। हमारी सुविधा तो हो सकता है कि सुविधा अधिक हो गई हो, लेकिन समस्याएं उसकी वजह से भी बढ़ी हैं। स्थानीय कमेटियां जो हैं, उनकी सब एक बहुत बड़ी कमी नजर आती है। जो घटना आज घटित हो रही है वो एक दिन का डेवलपमेंट तो है नहीं, ये वर्षों का डेवलपमेंट रहा होगा। उन्होंने इस चीज को क्यों नहीं भापा कि इस तरह की चीजें वहां पे हो रही हैं, तो उसको उस समय रहते हुए उस पर कदम उठाएं और उसको रोकथाम का कुछ उपाय करें। आगे से उनको अधिक से अधिक जागरूक रहने की जरूरत है। ऐसी स्थिति आ जाए कि लोग कब्जा करने तक की स्थिति वो बना लें, तो ये तो वहां के लोगों को बताना चाहिए, आगे बताना चाहिए था कि इस तरह की चीज हो रही है, और समाज को इसके बारे में बताना चाहिए था। वो जो नहीं बनाया, ये उनकी भी कमी रही। बीच में बात आई जो नए तीर्थ बन रहे हैं, सुरेश जी ने तो बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा, बिल्कुल सही कहा कि नए तीर्थ तो बनते हैं, हम पुराने तीर्थों के संरक्षण के लिए हमारा रुझान बिल्कुल खत्म हो गया है।
नए तीर्थ बनाइए, कोई हर्जा नहीं, लेकिन पुराने तीर्थों के संरक्षण के लिए भी तो सोचें। हमारे श्रेष्ठी और समाज के सभी लोग सोचते हैं हमने बहुत बड़ा दान कर दिया, बहुत अच्छी बात हो गई। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारा दान किस दिशा में जा रहा है, क्या उससे हमारे समाज का भला हो रहा है या भविष्य में हमारे तीर्थ सुरक्षित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये दान दाताओं की भी इस तरफ सोचना चाहिए। एक ये दिगंबर और श्वेतांबर की बात मणि जी ने उठाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने समन्वय की बात कही, मैं हमेशा इसका पक्षधर रहा हूँ कि हमको कभी भी दिगंबर और श्वेतांबर के विवाद को लेकर के जितना जल्दी हो सके उसे समाप्त करना चाहिए। जहां जहां मुकदमे हैं उनको अविलंब खत्म करने चाहिए। ये पहल दिगंबरों की साइड से हो तो क्या हट जाए, कोई बुराई नहीं है। अब अगर आप ये जीतों की बात कह रहे थे, जीतों के अंदर काफी मात्रा में मैं समझता हूं कि अधिक द्रव शायद श्वेतांबरों का ही है, लेकिन जो आईएएस की ट्रेनिंग देते हैं उसमें ट्रेनिंग लेने वाले बच्चे अधिकतर दिगंबर हैं और वो निकलते भी हैं। इसी तरह से विदेशों में जो जैना स्थापित की गई उसके अंदर भी वहां पर एक नियम बना रखा है कि कोई दिगंबर का घर हो या ना हो, जो भी मंदिर बनेगा उसके अंदर दिगंबर मूर्ति भी रखी जाएगी। वो जब इतने उदार हो सकते हैं तो हम अपनी उदारता क्यों नहीं दिखा सकते हैं, हम अपनी पहल क्यों नहीं कर सकते हैं। हमको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। शिखर जी में अगर मुकदमा है तो उसे अवलंब खत्म होना चाहिए। ये क्योंकि मैं और वक्ताओं को भी सुनना चाहूंगा, इसलिए एक मैं बात जरूर एक अंत में अपनी बात कहना चाहता हूँ। वो खास बात तो यह है कि थोड़ा सा कड़वी है, जैसे कि और लोगों ने कहा, हम ही अपनी बात को कह रहे हैं कि जो जितने भी ये हमको सबसे ज्यादा जो निराशा हुई है वो हमको हुई है तीर्थ क्षेत्र कमेटी से। पिछले वर्षों में हमने उनकी तरफ से कुछ इस तरह का कार्य नहीं देखा जिससे लगे कि हाँ उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है जो कि मतलब उल्लेखित करने लायक है। अगर वो, मैं मानता हूं कि साहब ये लोग व्यस्त लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं व्यस्त हैं, अगर वो इतने अधिक व्यस्त हैं तो उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए, दूसरे लोगों को समय देना चाहिए, उसमें कोई हर्जा नहीं है। ये समाज हित में है, इसमें किसी का ईगो नहीं होना चाहिए। हम समाज हित में अगर हम अपना त्याग कर सकते हैं, छोटा सा त्याग करने में क्या हर्ज है, समय है तो अच्छी बात है, नहीं है तो तुरंत हट जाना चाहिए। अब ये कई सभी लोगों ने लगभग शिकायत की कि मतलब अनिल जी कृपया अपनी बातों को सारगर्भित करें। अरे साहब मैं बिल्कुल अंतिम लाइन में मेरी, डोंट वरी, मैं भी मतलब बहुत चिंतित हूँ इस चीज के लिए, मैं सबों को सुनना चाहता हूँ। तो इन चीजों का हम ध्यान रखें और प्राय सभी बातें हमारे पुराने वक्ताओं ने कही दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सबों की बात को बहुत सुनना चाहूंगा। बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत उत्तम और श्रेष्ठ विचार अनिल जी जैन के। आज हम अपने तीर्थ क्षेत्रों की स्थिति के लेके हम खुद ही उत्तरदायी हैं और पुराने तीर्थों के संरक्षण को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है बजाय नए तीर्थ क्षेत्रों की स्थापना के। अनिल जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार। देखते रहे अहिंसा चैनल, दिल की बात आप सबके साथ। हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा। अहिंसा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं।